फ्रेंड्स, मैं शिव जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करना किस तरीके से आप फॉर्म 3CB 3CD या 3CA 3CD अपलोड करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, A to Z पूरा प्रोसेस यहां पर बताने वाला हूं और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। सबसे पहले प्रोसेस में आपको क्या करना होता है, यहाँ से आपको डाउनलोड करनी होती है टैक्स ऑडिट की यूटिलिटी। इसके जो फॉर्म्स हैं 3CA 3CD या 3CB 3CD दोनों जो है सिंगल यूटिलिटी में ही अवेलेबल है। फॉर्म यूटिलिटी पर क्लिक करके इसको आपको सेव कर लेना है। कहीं पर भी आप इसको सेव कर सकते हैं, किसी फोल्डर में सेव कर लीजिएगा, डेस्कटॉप पर सेव कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर ये ऑलरेडी सेव की हुई है। इस टाइप से सेव पर क्लिक करके आपके सामने ये यूटिलिटी आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट यूटिलिटी पर लेकर चलता हूँ। अब यहाँ पर यूटिलिटी को सबसे पहले आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। फिर इसमें 2 स्टेप हो रहे हैं, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, दोनों स्टेप प्रॉपर्ली बताने वाला हूँ। इससे आप जो है इसको प्रॉपर्ली सही तरीके से अपलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है इस यूटिलिटी पर आपको राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने के लिए हो सकता है कि आपके पास सॉफ्टवेयर ना हो, तो आप गूगल से विनजिप या विनरार डाउनलोड कर लीजिएगा। तो विनरार या विनजिप डाउनलोड करने के बाद आपके पास एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। इस टाइप की आपके सामने यूटिलिटी आ जाएगी। इस यूटिलिटी पर क्लिक करके इसको रन करके जो है इंस्टॉल कर लेना है। आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी आसानी से ये। देन उसके बाद आपके सामने इस टाइप का एक आइकॉन आएगा, ई फाइलिंग यूटिलिटी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल इजी और सिंपल प्रोसेस है। और इसमें जो है एक चीज का और भी ध्यान रखना है कि जो फाइल है वो आपको सेव करते चलना है। मतलब पहले हम इसमें डाटा फीड करेंगे, डाटा फीड करने के बाद 1 बाय 1 करके इसको सेव करते रहना है। इस फॉर्म के थ्रू हमें एक यूटिलिटी, इस यूटिलिटी के थ्रू हमें एक जनरेट करनी है JSON फाइल। आपको कब 3CA 3CD फाइल करना होता है, कब 3CB 3CD फाइल करना होता है, इसके लिए मैंने अलग से डिटेल्ड वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है। दोनों में क्या डिफरेंस है इसके लिए भी वीडियो अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाकर 3CB 3CD वाले में आप देख लीजिएगा, दोनों में क्या डिफरेंस है, कब कौन सी डिटेल्स आपको अपलोड करनी है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स मेंशन करने हैं, सब कुछ वहां पर मैंने बताया है। A to Z इसके 1 बाय 1 पॉइंट को भी डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पर जो है आपको फाइल नाउ पर क्लिक करना है। दोनों फॉर्म सेम है, मैं आपको बता देता हूँ। आप जो है इसको साथ के साथ सेव करके रखिएगा। अगर आपके पास पहले से जनरेटेड JSON फाइल है, आप इसको इंपोर्ट करके, मतलब जैसे आपने कुछ पॉइंट्स फीड किए, फिर आपको कुछ काम आ गया, उसके बाद आप जो है इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, फिर वहीं से आप दोबारा से स्टार्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर डाउनलोड प्रीफिल में डाटा क्लिक करके आप इसे कंटिन्यू करके प्रोसीड कर सकते हैं, या आप बिना प्रीफिल करे भी प्रोसीड कर सकते हैं। बिना प्रीफिल में क्या है, आप एक एक डिटेल्स मैनुअली एंटर करेंगे। हो सकता है लास्ट ईयर से आपका एड्रेस चेंज हो गया हो, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। विदाउट प्रीफिल में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पैन नंबर डालना है और उसके बाद जो है फाइलिंग टाइप यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, ओरिजिनल। ठीक है, उसके बाद असेसमेंट ईयर करंट ईयर सेलेक्ट करना है, देन प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। पैन नंबर किसका यहाँ पर एंटर करना है, तो पैन नंबर SSC का एंटर करना है, जिसके लिए आप ये फॉर्म फाइल कर रहे हैं 3CB 3CD। यहाँ पर पैन नंबर एंटर करके आगे प्रोसीड करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। उसके सामने आपके सामने इस टाइप से फॉर्म आ जाएगा। पहले 3CB फाइल करेंगे, 3CB में डिटेल्स फिल करेंगे, फिर उसके बाद 3CD में यहाँ पर डिटेल्स फिल करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्रोवाइड डिटेल्स पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करूंगा। देन उसके बाद यहाँ पर डिटेल सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर जो है आपका जो भी, अगर आप इंडिविजुअल पर्सन है या फिर आप जो एंटिटी है, तो इस टाइप से आपको ये चीज सेलेक्ट करनी है। देन उसके बाद P&L अकाउंट या इनकम एक्सपेंडिचर आप किसके लिए अपलोड कर रहे हैं, पीरियड कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, बिजनेस जो है बीच में स्टार्ट हुआ हो। स्टार्टिंग 1 अप्रैल से होती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, लेकिन हो सकता है कि अगर जुलाई से स्टार्ट हुआ है तो वहां से डेट लेनी है। फिर इसके बाद यहाँ पर SSC का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम इस तरह से एंटर करना है। एड्रेस एंटर कर देना है। एड्रेस एंटर करने के बाद यहाँ पर जो है आपको सर्टिफिकेशन में लिखना है कि प्रॉपर एड्रेस जहाँ पर ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हुई है, वो डिटेल्स यहाँ पर एंटर कर देनी है। अगर कोई ब्रांच है तो उसके नंबर लिख देना है, कितने ब्रांच यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर जो है ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पर जो है आपको ऑब्जर्वेशन लिखने हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी कि जिसमें मैंने आपको बताया था क्या क्या ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पर लिखने हैं फॉर्म 3CB 3CD के पॉइंट नंबर 3A में। फिर उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करना है कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। यहाँ पर जो है आपको ऐड डिटेल्स पर क्लिक करके अपने ऑब्जर्वेशन लिखने होते हैं, अगर कोई क्वालिफिकेशन टाइप आप डाल रहे हैं। इसके लिए भी एक डिटेल्ड वीडियो है कि कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पर डाल सकते हैं, क्या क्या ऑब्जर्वेशन क्वालिफिकेशन। फिर यहाँ पर जो भी CA इस फॉर्म को वेरीफाई करेंगे उनकी डिटेल्स आएगी, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मेंबरशिप नंबर, प्लेस, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, ये सब डिटेल्स यहाँ पर, डेट ऑफ साइनिंग, रिपोर्ट, सेव पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है आपके सामने कंप्लीटली लिखा आएगा। 3CB में भी काफी सारी क्लोजेज हैं, क्लोज 1 to 8, 9 to 7, एक एक करके आपको ये सेव करनी होगी प्रॉपर। यहाँ पर इसके लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, वो 50 मिनट्स अप्रोक्स का वीडियो है। आप यहाँ पर यूट्यूब पर जाकर उसको एक बार देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर। इस वीडियो में हम यहाँ पर कवरेज करने वाले हैं अपलोडिंग का।
तो मैं यहाँ पर फिर से इसको बैक करके यहाँ से जेसन डाउनलोड कर लेता हूँ। ये जेसन फाइल मुझे यहाँ से जनरेट कर लेनी है। ये आपकी जो लोकेशन है उसमें सेव हो जाएगी, सी ड्राइव में, यूजर्स में, जो यहाँ पर आपका जो पीसी है उसमें ये फाइल सेव हो जाएगी। उस फाइल को वहां से कॉपी करके आपको एक फोल्डर में रख लेना है। उसके साथ साथ यहाँ पर हम बैलेंस शीट अटैच करेंगे और P&L अकाउंट, पूरी कंप्लीट बैलेंस शीट, कंप्लीट P&L अकाउंट विद शेड्यूल आपको स्कैन करने हैं। साइंड स्कैन आपके पास होने जरूरी है। पीडीएफ यहाँ पर अटैच होने वाली है और जेएसवन अपलोड करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, दोबारा से इनकम टैक्स पोर्टल पर जाना है, लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। लॉगिन पर क्लिक करके हमें सबसे पहले एसएससी का जो जिसकी यहाँ पर टैक्स ऑडिट अपलोड कर रहे हैं उसके यहाँ पर पैन नंबर से लॉगिन करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करके पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर ऐड सी पर क्लिक करके जो सीए हैं उनको ऐड करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है ऑथराइज पर्सन में जाना है, यहाँ पर माई सीए पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ऐड सीए पर क्लिक करना है। जो भी सीए इस फॉर्म को वेरीफाई करेंगे उनका यहाँ पर आपको मेंबरशिप नंबर लिखना है, उनकी डिटेल्स आ जाएगी ऑटोमेटिकली। यहाँ पर डाटा फैच होगा इनकम टैक्स पोर्टल से, ऐड पर क्लिक करना है, ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है आपको फॉर्म 3CB 3CD मिलेगा, उसके लिए यहाँ पर जो है 30 पेज तक क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्रंट में ही फॉर्म मिल जाएंगे। रिपोर्ट ऑफ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पर्सन कैरिंग ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, फॉर्म 3CB 3CD, सेम ये प्रोसेस 3CA 3CD के केस में भी फॉलो होगा, ठीक है। उसके बाद फाइल नाउ पर क्लिक कर देना है। फाइल नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है ओरिजिनल पर क्लिक कर देना है। असेसमेंट ईयर करंट, यहाँ पर हम असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए सेलेक्ट करने वाले हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपको जो भी आपके सीए हैं जिसका नेम आपने ऐड किया हुआ है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ये आ रहा है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, बैलेंस शीट और P&L अकाउंट, तो ये देखिए यहाँ पर ये अटैच करना मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। तो आपके सामने इस टाइप का मैसेज आ जाएगा कि आपने जो है इस पर्सन को ऑथराइज किया है फॉर करंट ईयर के लिए। ऐसे आपको हर साल करना होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार आपने सीए को ऐड कर लिया तो बार बार इसी तरीके से मतलब हर साल की ऑडिट अपने आप कर पाएंगे। जब तक आप ऑथराइज नहीं करेंगे जब तक वो इसको फाइल नहीं कर पाएंगे। तो आपने हमको उनको ऑथराइज कर दिया है। अब यहाँ से मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट करने के बाद अब ये जो जेएसवन फाइल जो कि हमने जनरेट की है वो हमारी अपलोड होगी, उसको हमें अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये जो अपलोडिंग वाला प्रोसेस है ये इसमें सेकंड स्टेप में जो सीए है वो अपने लॉगिन से इसको अपलोड करेंगे अपने यूजर आईडी के थ्रू। यहाँ पर मैं अपलोडिंग वाला प्रोसेस भी बताऊंगा आपको। तो पहले इसकी अपलोडिंग होगी। इस बार ये इनकम टैक्स ने चेंज कर दिया, फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है। किसको प्रोवाइड किया है? एसएससी को। जो भी एसएससी हैं इनकम टैक्स में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है उनको अब डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो डीएससी की जो कोस्ट है आपकी सेव हो गई है। तो यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू मैं लॉगिन कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर मैं फॉर्म अपलोड करूंगा। इस फॉर्म के साथ अब की बार मुझे बैलेंस शीट, कंप्लीट बैलेंस शीट और P&L अकाउंट अटैच करने हैं और जेएसवन यहाँ पर अटैच करनी है, ठीक है। वीडियो को स्किप मत करें, पूरा प्रोसेस एंड तक देखें। उसके बाद थर्ड स्टेप में जो है फिर से मुझे यूजर लॉगिन करना होगा। किसका? एसएससी का यूजर लॉगिन करके उसको अप्रूव भी करना होगा। जब तक वो अप्रूव नहीं होगी जब तक आपकी टैक्स ऑडिट फाइल नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पर मैंने जो है ऑलरेडी एक फोल्डर में तीनों चीजें यहाँ पर रखी हुई है, बैलेंस शीट, P&L एंड जेएसवन फाइल। अब यहाँ पर जो है पेंडिंग एक्शन पर क्लिक कर लेना है। वर्क लिस्ट पर जाकर यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ रहा होगा, इसको आपको एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। एक्सेप्ट पर क्लिक हो जाएगा। तो ये आपकी जो एक्सेप्टेंस है ये कंप्लीट हो चुकी है। सामने वाले पर्सन ने आपको ऑडिट के लिए ऑथराइज किया है, आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर से यहाँ पर वर्क लिस्ट में आना है, पेंडिंग एक्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा अपलोड फॉर्म का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपकी डिटेल्स आ रही होगी। उसके बाद यहाँ पर जो है कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम अटैच करेंगे जेएसवन फाइल। जो हमारी जेएसवन फाइल है वो यहाँ पर अपलोडिंग वाला काम अब करना है। तो अटैच पर क्लिक करके हम यहाँ पर 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने वाले हैं। इस टाइप से क्लिक होने के बाद आपके सामने टिक आ जाएगा अटैच बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पर यहाँ पर आपको अटैच कर देना है। इसी तरीके से P&L अकाउंट अटैच कर देना है। ध्यान रखें यहाँ पर जब आप अपलोडिंग कर रहे होंगे तो कंप्लीट बैलेंस शीट आपको अपलोड करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है एक ऑप्शन आपको मिलेगा कि आप जो है यूडिन बाद में वेरीफाई करेंगे, मतलब आपको जो टैक्स ऑडिट है उसका यूडिन भी वेरीफाई करना है। ये आता है आपका फोर्थ स्टेप में। काफी लोग ऐसे हैं जो कि टैक्स ऑडिट अपलोड कर देते हैं, ऑथराइज भी कर देते हैं, लेकिन वो जो भी उनके सीए हैं या जिसने टैक्स ऑडिट साइन किया वो यूडिन अपडेट नहीं करते। तो यूडिन अपडेट ना होने की वजह से जो टैक्स ऑडिट है वो भी इनवैलिड हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट पर प्रोसीड करना है, आगे प्रोसीड कर देना है। आपके सामने डिटेल्स आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है डीएससी।
जो प्रोफेशनल पर्सन है वो अपने डीएससी को इसको यूज करते हुए आगे इसको वेरीफाई करेंगे। मैं पूरा यहाँ पर एंड यूजर तक आपको ले जाकर पूरा अपलोड करके डायरेक्ट दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट स्टेप में जो है आपको यहाँ पर टिक करना है, आगे आगे जो है कंटिन्यू पर क्लिक करते हुए आगे प्रोसीड कर लेना है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, कभी कभी जो है डीएससी में भी एरर आ जाती है। तो डीएससी के लिए यानी कि डिजिटल सिग्नेचर के लिए सेटिंग करने की रिक्वायरमेंट होती है। इनकम टैक्स पे डिजिटल सिग्नेचर कैसे अटैच करें इसके लिए मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो देख लीजिएगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर इसको प्रोसीड करने वाला हूँ। एक इसमें ईएम ब्रिज करके एक यूटिलिटी है, वो भी डाउनलोड करनी होती है। वो इस टाइप से आपको यूटिलिटी एक्टिव भी करनी होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ई मुद्रा की यूटिलिटी है, इस पर राइट क्लिक करके इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर रन करना होता है। तो ये वाली दिक्कत अगर आपको आ रही है तो आप इसको प्रोसीड करके एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से जो है डीएससी सेलेक्ट करने हैं, यहाँ से जो है सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना है। सर्टिफिकेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है पासवर्ड सेलेक्ट करना है। इस टाइप से यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट्स होंगे, सर्टिफिकेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। पासवर्ड यहाँ पर देना है, जो भी आपके डिजिटल टोकन का पासवर्ड होगा वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। देन उसके बाद साइन पर क्लिक करके आगे अपलोड कर देना है। आपके सामने मैसेज आएगा कि सक्सेसफुली जो है डाटा है वो अपलोड हुआ है, ऐसा यहाँ पर मैसेज भी आएगा। तो कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स हैं वो यहाँ पर हाइड रखी गई है, पर लेकिन जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपको उसी तरीके से फॉलो करना है। अब जो आपके ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है उन पर कम्युनिकेशन जा चुका होगा। अब यहाँ पर थर्ड स्टेप में जो है फिर से यूजर लॉगिन करना होगा, किसका, जो एसएससी है। एसएससी मतलब यहाँ पर जो जिनके लिए आप टैक्स ऑडिट अपलोड कर रहे हैं उनके लॉगिन में जाकर इसको एक्सेप्ट भी कराना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है लॉगिन करके इसको प्रोसीड करूंगा। ये जो एक्टिविटी है आपको ध्यान रखनी है, फिर यूडिन लिंक वाली एक्टिविटी भी करेंगे। तो पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। मैं फिर से यहाँ पर यूजर के थ्रू लॉगिन करूंगा, जिसकी टैक्स ऑडिट है, जिसकी टैक्स ऑडिट अपलोड हुई है, उसके वहां से आपको यूजर में जाकर उसको एक्सेप्ट भी कराना होता है। इसमें एक चीज का ध्यान रखें, एक्सेप्ट कराने से पहले सामने वाले जो पर्सन है उनकी परमिशन ले ले, ये फॉर्म डाउनलोड करके उनको शेयर कर दे। उनके लॉगिन आईडी में ये फॉर्म दिखाई देगा जो कि अपलोड हुआ है, तो उनको से वेरीफाई करने के बाद, एक्सेप्टेंस आने के बाद, डीएससी यूजर के लॉगिन लेने के बाद आप इसको प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने यूजर से लॉगिन कर लिया है। उसके बाद पेंडिंग एक्शन में जाना है, वर्क लिस्ट में जाना है। यहाँ पर जो डिटेल्स है वो आपको दिखाई देंगी, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है, व्यू फॉर्म पर क्लिक करके जो पर्सन है उसको फॉर्म आपको भेजना है। डाउनलोड्स अटैचमेंट पर क्लिक करके अटैचमेंट्स भी देनी है। जब उनका एक्सेप्टेंस आ जाए आपके पास, जो है राइटिंग में हो, मेल पर हो, उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है इस बार यहाँ पर ये ऑप्शन चेंज कर दिया गया है। कितना बढ़िया यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। आधार ओटीपी से करें आप, नेट बैंकिंग के थ्रू करें, बैंक के थ्रू करें, डीमैट के थ्रू करें, जैसे आईटीआर वेरीफाई करते थे सेम सारे ऑप्शंस आ गए हैं। तो जो एडिशनल कॉस्ट है वो यहाँ पर सेव हो गई है। अब डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी टैक्स ऑडिट अपलोड करने के लिए, ठीक है। जैसे आईटीआर फाइल होती है वैसे ही यहाँ पर ये एक्सेप्ट हो जाएगी। यहाँ पर आधार ओटीपी के थ्रू हम इसको वेरीफाई करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर जो है कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिंक है आधार वाले, उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी वेरीफाई कराने के बाद ये एक्सेप्ट हो जाएगी। एक्सेप्ट होने के बाद फिर हम इसको यूडिन से लिंक भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है आपके सामने इस टाइप से मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर इस बार जो है वेरिफिकेशन काफी आसान हो गया है। अब यहाँ पर वेरिफिकेशन होने के बाद एक लास्ट में एंड स्टेप और हम यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें हम यहाँ पर लिंक करेंगे यूडिन को। तो उसको भी पूरा एंड तक आपको देखना है। अब मैं यहाँ पर लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी आपके सीएज हैं जिन्होंने टैक्स ऑडिट अपलोड किया है उनसे ये यूडिन भी अपडेट कराना है। यूडिन नंबर जो है टैक्स ऑडिट का यहाँ पर जनरेट होता है। यूडिन के बिना जो है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की कोई वैलिडिटी नहीं है। तो मैं यहाँ पर फिर से यहाँ पर यूजर आईडी के थ्रू लॉगिन कर लेता हूँ, पासवर्ड लॉगिन के थ्रू। देन उसके बाद कहाँ पर जाकर आपको लिंक करना है, यूडिन कैसे डालना है, वो सब कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर ई फाइल में जाना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट यूडिन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको दिखेंगी, पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ रही होंगी। उसके बाद अपडेट यूडिन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर यूडिन नंबर डालना है, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये जो यूडिन नंबर है ये आईसीआई पोर्टल से जनरेट होता है और इसके जो राइट्स हैं वो ऑडिटर के पास ही होते हैं, वही इसको जनरेट कर सकते हैं। तो उनसे आप ये जो यूडिन नंबर है वो अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट कीजिएगा। वो इसको अपडेट करके सबमिट करेंगे। जब ये सबमिट हो जाएगा, जब फाइनली टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइनल मानी जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर यूडिन लिख के इसको सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो डिटेल्स है ये वेरीफाई हो जाएगी। मैसेज आएगा यूडिन फॉर द फॉर्म हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। इसके बाद ये जो डिटेल्स है ये यहाँ पर अपडेट भी हो जाएंगी। जैसे आप दोबारा से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो फॉर्म है यहाँ से अपडेट हो चुका होगा।
तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, इसी प्रोसेस के थ्रू आपको जाना है। देखिए यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करेंगे तो जो फॉर्म है वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है, वो यहाँ पर डिटेल्स में नहीं आएगा। ये कंप्लीट प्रोसेस था फॉर्म 3CB 3CD या 3CA 3CD फाइल करने का। A to Z प्रोसेस मैंने बताया है। अब यहाँ पर फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स भरनी है, उसको किस तरीके से जो है डिटेल्स में पॉइंट टू पॉइंट अपडेट करना है, क्या क्या आपको क्वालिफिकेशंस डालनी है, किस तरीके से चेकिंग करनी है, उसके लिए प्लेलिस्ट में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का डिटेल्ड वीडियो है। 3CA 3CD 3CB 3CD कब भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेने हैं, कलेक्ट करने हैं, जो कि आपको अपने क्लाइंट से लेने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है आपको क्रॉस जो है अपने टैक्स ऑडिटर से लेने हैं, सब कुछ यहाँ पर डिटेल्ड वीडियो में अपलोड किया गया है। इसके अलावा इनकम टैक्स और GST के काफी सारे वीडियोज यहाँ पर अपलोड किए गए हैं। चैनल का जो पर्पज है फुल्ली एजुकेशनल है, इसलिए आप वीडियोज को देखिएगा और आगे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट सभी को मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।